जय हिंद दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के 2 नंबर। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+6q+3 या 6q+5 का रूप है तो q एक पूर्णांक। तो हम यहाँ माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर ई 6 जिसमें आया 6 मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर मान लेंगे, a बराबर bq+r मान लिए। bq+r a बराबर होता है बी क्यू प्लस या बी होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी के जगह पर हम क्या ले सकते हैं 6, तो 6q+r। जैसे आर कह रहा है 0 से बड़ा, मतलब आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो, लिखेंगे विषम पूर्णांक के लिए, विषम पूर्णांक के लिए। तो विषम पूर्णांक के लिए आर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 कहेंगे 7 नहीं लेंगे, कल कि 6 से 7 6 से बड़ा हो जाएगा, 6 से छोटा ही लेना है। तो इसी तीनों को लेंगे। अब यहाँ देख लेंगे, यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या कर लेंगे, अब 6 आर बराबर बांध लेंगे 1, इसमें बांधिए। तो ए बराबर क्या होता है 6q+r। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q+r के मान 1। देखिए यह एगो आ गया, तो यह आपका एगो समीकरण 1 हो गया। फिर हम आर बराबर कर ले लेते हैं 3। तो ए बराबर 6q+r। तो ए बराबर क्या हो गया 6q+3 लिए हैं, तो आर के जगह पर 3। ये हो गया समीकरण 2। आप फिर ए आर बराबर क्या मान लेते हैं, क्या 1 मान लिए, 3 हो गया, 5 अब। तो आर बराबर 5। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q+r। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q+5। एक समीकरण हो गया हमारा 3। अब इसको कुछ लिख देना है, समझिए इधर ये दोनों भर गया, इधर देख रहे हैं लोग, आप लोग नहीं समझ में आता हो तो देख लीजिएगा थोड़ा। देखिए आप इतना तो हम लोग समझ गए। अब इसको लिखना है, अतः समीकरण 1, 2 और 3 से हम पाते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 एवं 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यही आपका 2 नंबर है। ठीक से देख लीजिए। आपको एक बार हम समझाने की कोशिश करेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक। तो इसको हम सबसे पहले माना कि एक कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान, जहाँ b बराबर क्या हो गया 6। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हो गया, a बराबर bq+r। जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r, आप b से क्या हो जाएगा छोटा। तो a बराबर b के जगह पर क्या रख लिए, b के जगह 6 माने, तो b के जगह पर हम 6 रख लिए। तो QR तो 0 से बड़ा या बराबर, अब b के जगह पर 6, मतलब 0 से बड़ा या बराबर r के मान होना चाहिए और 6 से क्या होना चाहिए छोटा। विषम पूर्णांक के लिए देखो, विषम पूर्णांक के बोला है, तो विषम पूर्णांक के लिए जी r बराबर क्या मानेंगे 1, 3 और 5। ये विषम संख्या होती है, विषम संख्या तो छोटा मालूम होगा। तो हम यहाँ r बराबर 1 पहले रखें, क्या रखें r बराबर 1। तो a बराबर हो गया 6q+r। तो a बराबर 6q+r के जब पर 1 रखे हैं तो 1 आ गया, तो 6q+1 के रूप में आ गया कि नहीं। फिर 3 रखेंगे तो वैसे ही r के जगह पर 3 रखेंगे तो 6q+3 के रूप में आ जाएगा। फिर 5 रखेंगे तो r के जगह 5 रखेंगे तो 6q+5 आ जाएगा। अब इस सब को शांत से यहाँ लिखना है। अतः समीकरण 1, 2 और 3 से हम पाते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 एवं 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है। उम्मीद होगा कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। कोई भी टॉपिक में आप लोग 10वीं के PTC 1 to 9, 10 कोई भी में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। इस पसंद आता होगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को आप फॉलो कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।